ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। शोभा जी, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि एक स्ट्रेस के दौरान दंपति को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, ये स्ट्रेस फैक्टर कभी भी दंपति का तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो कोई भी कपल है, उनको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि वो इस लेवल तक पहुंच ही ना पाए कि उनका स्ट्रेस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स कब आते हैं, एक कपल को ये मालूम पड़ना चाहिए कि कभी भी आप जो फैमिली है उसको बैक बर्नर पे ना रखें। फैमिली की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, संतान की भी अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है। तो हमेशा करियर ओरिएंटेड बन के ना रह जाए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने करियर के बारे में ना सोचें, लेकिन लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा लेट एज पे ना करें। एक करेक्ट एज पे आप शादी कर लें और उसके बाद आप अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन जैसे यूज़ करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन को जैसे ही छोड़ते हैं तो हमने कई बार ये देखा कि कपल्स 3-4 साल तक तो उस कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि नहीं, अब हमें कंसीव कर लेना चाहिए, एक संतान की प्राप्ति हो जानी चाहिए, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रासेप्शन को छोड़ते हैं तो 1 महीना 2 महीना बीता तो वो सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रही, कंसीव क्यों नहीं कर रहे, और इस कारण उनका स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी अगर आप ऐसा संसाधन यूज़ करते हैं तो जब आप कंसीव करने के लिए सोचते हैं तो ये मत सोचिए कि इमीडिएटली जैसे ही आपने कॉन्ट्रासेप्शन को छोड़ा तो आप कंसीव कर जाएंगे। अपनी बॉडी को, अपने हार्मोन्स लेवल को नॉर्मल आने के लिए टाइम दीजिए। 6 महीने से 1 साल लग सकता है कॉन्ट्रासेप्शंस का प्रभाव जाने में, और 1 साल का समय दीजिए अपने आप को कि 1 साल में आप कंसीव कर जाएंगे। उस दौरान आप स्ट्रेस में मत आइए कि पहले दूसरे महीने में ही कंसीव हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक नॉर्मल साइकिल है, उसकी फेकेंडिटी अगर हम देखें तो खाली 20% है। तो एक नॉर्मल साइकिल में जब फर्टाइल कपल मिलन करता है तो फर्टाइल पीरियड में जब एक कपल मिलन करता है तो 20% चांस होते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के, तो उनको 6 महीने से 1 साल देना चाहिए। और दूसरी ओर जो कपल्स कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं और शादी को उनको 1 साल हो चुका है तो और फिर भी उन्होंने कंसीव नहीं किया, तो उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि फर्टाइल पीरियड क्या है और कैसे गर्भधारण किया जा सकता है। और अगर वो इन सब चीज़ की नॉलेज होने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि शादी को लंबा समय ना खींच जाए। तो अगर वो चाहते हैं संतान प्राप्ति और 1 साल के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो अच्छे सेंटर में जाकर अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी शादी का लंबा समय ना खींच जाए और आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ ना हो। तीसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि हमने समाज की जिम्मेदारी के बारे में बताया, ऐसे ही कपल्स को भी समाज के इन क्वेश्चंस को अपने मन पे प्रभाव डालने नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मन से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे रिश्तेदार पूछता है कि कब खुशखबरी सुना रहे हैं तो हो सकता है कि उसको आपकी जो स्थिति है उसके बारे में ना मालूम हो, कि आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपको कोई तकलीफ़ है इस कारण प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है। हो सकता है वो साधारण तौर पे आपसे पूछ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को अपने मन पे प्रभाव डालने की बजाय आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेस लेवल आप कम कर सकें। ऐसी स्थिति में समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम लोग सभी समाज से जुड़े हुए हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि समाज में रहते हुए समाज का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। समाज का हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी मनोस्थिति में भी प्रभाव पड़ता है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जब एक निसंतान दंपति, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि स्ट्रेस लेवल हर दंपति का अलग अलग है, वो डिपेंड करता है वो किस कल्चर को बिलोंग करता है, किस समाज को बिलोंग करता है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड सोसाइटीज़ जो हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग रेज नहीं होती, उन लोगों का स्ट्रेस लेवल कई बार कम होता है। और जैसे कि पिछड़ा वर्ग है या गांव से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और जहाँ पर फैमिली में क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उन जो कपल्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल कई बार बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो समाज को ये समझना चाहिए कि जो कपल हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनसे अधिक दुखी कोई नहीं हो सकता, है ना। ये अगर निसंतति की बात की जाए तो ये खाली कपल्स को ही प्रभाव नहीं डालती, जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो वुड बी रिलेशंस बनने वाले हैं, उन सबको भी एक आशा होती है कि घर में कोई नन्ना मुन्ना आए
और उनके घर में भी किलकारियाँ गूंजें। ये एक डेफिनेट सी बात है कि उनको आशा है, अपने बहू से आशा है, अपने बेटे से आशा है, अपने जमाई से आशा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए कि आपकी आशा एक तरफ है, लेकिन जो माता पिता बनना चाहते हैं, जो कपल हैं, उनकी आशाएं आप लोगों से काफ़ी अधिक हैं। तो उनके उस दर्द को समझना चाहिए, उनसे बार बार ये क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए कि किसी भी पार्टी में या किसी भी गैदरिंग में एक ही क्वेश्चन को नहीं रेज करना चाहिए कि आप कब खुशखबरी सुनाओगे या कुछ है। या फिर कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है फैमिली का और डिफरेंट जगह भेजते हैं, अब यहाँ इलाज करा लो, वहाँ इलाज करा लो। एक अच्छे सेंटर में इलाज कराना चाहिए और एक डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए और कारण का पता लगाना चाहिए कि क्या कारण है। तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस क्षेत्र में यही पड़ती है कि उनके स्ट्रेस को कम करें, ना कि उनके स्ट्रेस को आप इंक्रीज़ करें। उनके स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं चाहिए और दूसरी ही तरफ उनको एक अच्छा सेंटर में भेजना चाहिए जहाँ पे सभी तकनीकें उपलब्ध हों और वहाँ से उनका इलाज कराना चाहिए। इलाज करेंगे तभी संतान सुख की प्राप्ति होगी और तभी आपका ये स्ट्रेस लेवल कम होगा। शोभा जी, जैसे कि आपने बताया कि मेल और फीमेल कैटेगरी इस स्ट्रेस से प्रभावित होती है, तो यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि मेल और फीमेल कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये हम अपने पहले एपिसोड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनफर्टिलिटी की जब हम पहले सोचते थे तो 30% केसेस में मेल जो हैं वो अफेक्टेड थे और 30% केसेस में जो महिलाएं उनके अंदर कारण पाए जाते थे और रिमेनिंग 30% केसेस में मेल और फीमेल दोनों में कारण पाए जाते थे और 10% केसेस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि वर्किंग कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है और जो मेल्स का स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है नाइट वर्किंग के कारण और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो मेल इनफर्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धर्म टीवी।